अध्याय का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहार से भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, परंतु साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार विहार करने वाला है। विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो। प्रकृत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाएं और न ही उनका अभाव हो। ये सभी यथा योग्य हो। ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्ट से कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसे देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाएं, उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्ट से है। युक्त स्वप्नाव बोधस्य, योग सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा रस से न सताए। दिन में जागता रहें और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहें। रात के मध्य भाग में सोएं, इससे भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी। अतः जल्दी सोएं और जल्दी जागें। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। यहाँ युक्त स्वप्नावदस्य कहकर निद्रावस्था को यथोचित कह देते तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती थी। और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इसका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से ही हो जाता। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द देने का क्या तात्पर्य है? यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात संसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योग के आहार विहार चेष्टा सोना और जगना, इन पांचों को युक्त यथा योग्य कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते। अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योगो भवति दुखा, इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। कारण है कि भोग में जो सुख मिलता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोगजनक ही मान लेता है और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाला योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोगों का अत्यंत अभाव होता है।